नमस्कार। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। एपी इसमें नंबर्स की सीक्वेंस दी होती है। सीक्वेंस इस तरह से होती है कि कोई भी दो नंबर लेंगे, उनके बीच की जो डिफरेंस होती है वो एक जैसी होती है। जहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर दिए हुए हैं, तो इनके बीच कोई भी दो नंबर लेंगे, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो एक जैसी है। कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो, तो उनके बीच की डिफरेंस कैसी होती है? एक जैसी। इसलिए इसको एपी बोलते हैं। अगर डिफरेंस एक जैसी नहीं होगी तो ये नंबर्स एपी में नहीं होंगे। आइए कुछ और नंबर्स देखते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे वो भी एक जैसी है। कोई भी दो नंबर लेने हैं, कहीं से भी दो नंबर ले लो, एक जैसी डिफरेंस होगी। तो इसलिए ये जितने भी नंबर्स दिए, जो भी जितने पार्ट दिए हैं, सारे एपी में है। तो आइए एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और साथ में इसकी और इंट्रोडक्शन भी देते हैं। मान लो मेरे पास नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। इनमें अगर देखेंगे कोई भी दो नंबर लेंगे, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो एक जैसी होगी, इसलिए ये एपी में है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है इसको मानते हैं ए इक्वल टू 3। जो फर्स्ट टर्म होती है इसको ए मानते हैं। जो बीच वाली डिस्टेंस है, जो नंबर से में डिफरेंस है, कोई भी दो नंबर लेंगे, उनके बीच की जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और निकालने का तरीका क्या होता है? ये होता है A2 माइनस A1। जी A2 और A1 कहाँ से आया? ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये जो पहली टर्म होती है इसको तो A माना, A1 भी इसको लिखते हैं। दूसरी जो टर्म है इसको A2 बोलते हैं, तीसरी टर्म को A3, चौथी टर्म को A4, अगर फिफ्थ टर्म है तो इसको A5 मानते हैं। इस तरह से। तो जहाँ पे A2 आपके पास 5 है, माइनस A1 3 है, 2 आया। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे इन दो टर्मों का डिफरेंस तो ये आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 7 है माइनस A2 5 इक्वल टू 2। सिमिलरली A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 9 है माइनस A3 7, इसका भी 2 आया। हर जगह पे 2 आएगा जो कॉमन डिफरेंस है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D सो ऑन। जो लास्ट टर्म है उसको लिखते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला होता है, यानी इसको an भी मानते हैं। an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन। यानी इस तरह से अगर लिखें, ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या क्या? एक तो फर्स्ट टर्म जिसको ए मानते हैं, इसको ए वन भी मानते हैं। तो जब कोई टर्म निकालनी हो तो इसको ए ही लिखना होता है। और दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी डी होना ज़रूरी है। मान लो हम A10 निकालना चाहते हैं। A10 मतलब 10th टर्म इक्वल टू, इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ए का तो वही आएगा प्लस एन। एन की जगह हम क्या लिखेंगे? जहाँ पे ए एन है तो फार्मूला बना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जहाँ एन की जगह पे 10 है तो ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस वन। एन की जगह क्या लग रहा है? 10 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो अगर आप, मैं जहाँ पे थोड़ा और भी लिखता हूँ, ये 11 लिखा है, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। अब देखो इन्हीं को देखकर मैं करता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। अगर हम 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। अब ए हमारे पास कितना है? 3 प्लस ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? ये 2 आ रहा है। 3 का 3 आया, 10 माइनस वन 9 इंटू 2, ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 18 इक्वल टू 21। जहाँ पे तो 21 आया। तो आइए चेक करते हैं कि जो हमारी 10th टर्म है वो 21 है कि नहीं। जहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और ये आया 10th टर्म 21। तो जहाँ भी तो हमारा 21 ही निकला। इसलिए ये फार्मूला आपने याद रखना है। कोई भी टर्म निकालनी हो, जे nth टर्म का फार्मूला होता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP where first term A and the common difference D are given below। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दी हुई है। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है जी। फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो हमें पहली 4 टर्म्स निकालनी है। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ए ही होता है, ये हमें सारा गिवन है। तो फर्स्ट टर्म ए ही होता है। सेकंड टर्म क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूँ। पहली टर्म A1 लिखो या ए लिखो, फिर होता है ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म। ए प्लस 2D, फिर होता है
ए प्लस 3D जी होता है जनरल फॉर्म इसकी। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 10। सेकंड टर्म यानी इसको लिखते हैं A2। तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। ये कैसे बना फार्मूला, हम लिखते हैं ना AN का फार्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की जगह अगर 2 लगाया जाए तो A2 बनेगा, यानी n की जगह अगर 2 लगाया जाए तो A2 बनेगा, जहाँ पे A का A ही रहेगा, प्लस n की जगह 2 लगा रहे हैं तो इधर भी 2 लगेगा, -1 इंटू डी। ये बनेगा A प्लस 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 बचा, यानी 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई डी तो डी ही रहता है। इसी तरह से ये A2 का फार्मूला है A प्लस डी। A 10 है, डी भी 10 है, 20 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 20। अब थर्ड टर्म निकालते हैं A3। फार्मूला होता है A3 का A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की जगह पे आप 10 ही लिखेंगे, प्लस 2 का 2 लिखेंगे, D की जगह पे आप 10 लिखेंगे, D 10 दिया हुआ है, जाएगा 10 का 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है इसका, इक्वल टू A की वैल्यू 10, 3 का 3 आएगा, D की जगह D की वैल्यू, तो D की वैल्यू आपके पास 10 है, जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ये फर्स्ट टर्म निकली है, ये दी हुई है, वैसे ये सेकंड निकली है, ये थर्ड निकली है, ये फोर्थ। तो 4 टर्में हमने निकाल दी। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, पहले फर्स्ट टर्म लिखी जाती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड 30, फिर फोर्थ 40 आया, सो ऑन करके लिख देते हैं। ये हमने इसकी 4 टर्म्स निकाल दी हैं। आइए पार्ट नंबर सेकंड भी करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में A-2 दिया हुआ है और D दिया हुआ है 0। फर्स्ट टर्म इक्वल टू A होता है, A आपके पास -2 है। सेकंड टर्म जी होता है A2 इक्वल टू A प्लस D होता है, A की वैल्यू आपको दिख रही है -2 प्लस D की जगह तो 0 है, तो ये बनेगा -2। थर्ड टर्म A प्लस 2D, इधर थर्ड टर्म है ना, ये बड़ा इजी होता है लर्न करना, कोई भी टर्म बतानी हो तो। जहाँ पे थर्ड टर्म है A प्लस 2D, D एक कम है जहाँ से, जहाँ पे 3 है तो D के कितने हैं 2 है, इक्वल टू A आपके पास -2 है, प्लस 2 का 2 आया और D की वैल्यू 0 है,
तो जहाँ पे जे टर्म तो जीरो हो गई, आपके पास -2 बचा। फोर्थ टर्म इक्वल टू ए प्लस, जहाँ पे 4 है ना, जहाँ पे 3 लिखना होता है, 3D इक्वल टू ए की वैल्यू तो -2 है, प्लस 2 का 2 आएगा, जहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे, डी की जगह पे 0 इक्वल टू जे टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बचेगा -2। यानी फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी, और फोर्थ टर्म भी -2 आ रही है। तो एक जैसी टर्म्स हैं इस एपी में, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। पार्ट थर्ड करते हैं। ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3। जे भी वैसा ही है, वैसा ही करना है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए होता है, ए 4 है। सेकंड टर्म जहाँ पे 2 है ना, तो लिखेंगे ए प्लस 1D होता है, तो 1 लिखते नहीं है, इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, डी की जगह -3 है, 1 आया आंसर। थर्ड टर्म इसको A3 भी मानते हैं, ए प्लस 2D इक्वल टू ए की वैल्यू 4, 2 तो फार्मूले का है, डी की वैल्यू -3 इक्वल टू 4, ये माइनस हो जाएगा, 2 3 था 6, 4 - 6 इक्वल टू -2। फोर्थ टर्म A4 होता है, ए प्लस 3D इसका फार्मूला होता है, ए की वैल्यू 4 प्लस 3, डी की वैल्यू -3 इक्वल टू 4 -9, 4 -9 इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई। 4 टर्म में बोला है, 4 टर्म सामने निकाल दिए। पार्ट नंबर फोर्थ में ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। आइए फर्स्ट टर्म निकालते हैं। वो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म ए ही है, -1 के बराबर। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू -1। सेकंड टर्म इक्वल टू A2 इक्वल टू ए प्लस डी, ए की वैल्यू -1 प्लस डी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, -2 + 1/2 -1/2। थर्ड टर्म A3, फार्मूला होता है ए प्लस 2D, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 का 2 आया, डी की वैल्यू 1/2। जहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है 2 के टेबल से, -1, और जहाँ भी 1 बच गया प्लस का, ये हो गया 0। फोर्थ टर्म
इक्वल टू ए प्लस 3d। ए की वैल्यू -1 है, -1 लगाते हैं, +3 डी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू -1, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रही है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे 1 होता है, -2 + 3/2, तो जहाँ पे आया -2 + 3 1 आया अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म -1 आया, सेकंड टर्म -1/2 आया, थर्ड टर्म 0 आई, फोर्थ टर्म 1/2। ये 4 टर्म्स निकल गई हैं। अब पार्ट फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर फिफ्थ में ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू -0.25 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए की वैल्यू -1.25, सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए की वैल्यू -1.25, जहाँ पे प्लस है, मगर डी की वैल्यू माइनस में है तो माइनस ही आएगा 0.25। जे माइनस वाली दोनों टर्म है तो निशानी तो इनकी माइनस रहेगी, जे प्लस हो जाएंगी तो आएगा 1.5। अगर 0 लगाना तो लगा सकते हैं इसके। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, इसका फार्मूला होता है ए की वैल्यू -1.25 + 2, डी की वैल्यू -0.25 इक्वल टू -1.25 एज इट इज। तो ये माइनस आएगा जहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.5। दोनों माइनस की हैं प्लस हो जाएंगी, -1.75। फोर्थ टर्म A4 लिखते हैं इसको। फार्मूला होता है A + 3d, वैल्यू लगाइए, ए की वैल्यू -1.25 + 3, डी की वैल्यू 0.25 इक्वल टू -1.25। मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये भी माइनस वाली टर्म है तो जहाँ भी माइनस आएगा, माइनस करने पर ये बन रहा है 0.75। इन दोनों को प्लस करने पर आएगा आपके पास -2.00। तो इसको आप -2 लिख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म भी निकल गई है, सेकंड भी निकली, थर्ड भी निकल गई और फोर्थ भी निकल गई। तो ये 4 टर्मों के लिए बोला था सेकंड क्वेश्चन में, तो हमने सारे पार्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बाय।